हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। आज नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी आज दिल्ली गए हैं। सभी ने जाने की वजह अलग अलग बताई है। मंत्री डहरिया ने बताया कि शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन और अमृत जल मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए उनके साथ विभाग के अधिकारी भी जा रहे हैं। जबकि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा है कि संगठन के कामकाज से दिल्ली आना जाना लगा रहता है। वहीं विधायकों के दिल्ली दौरों को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली कोई भी जा सकता है, इसलिए कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरों को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल दिल्ली में PL पुनिया भी नहीं है। वहीं बृहस्पति सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि विधायकों के मन में कुछ बात होगी, इसीलिए दिल्ली गए होंगे। बृहस्पति सिंह के बयान को सिंहदेव ने अपरिपक्व और बचकाना बताया। सिंहदेव ने कहा कि ना तो मैं सिंधिया हूं और नहीं अमरिंदर हूं, मैं TS सिंहदेव हूं जो अवसरवादी नेता नहीं हैं। दूसरी तरफ दिल्ली दौरे पर गए कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने वीडियो जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन या दबाव का इरादा नहीं है, हमें आला कमान पर भरोसा है। उधर बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है। पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में? जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इस पर राजनीतिक चश्मे नहीं देखना चाहिए। अपरिपक्व और बचकाने बयान है कि ना तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर सिंह जी हूं, मैं TS सिंहदेव हूं। और जिन परंपराओं में मुझे बड़ा किया है वो ये कहता है कि अपनी सोच के साथ रहो और अवसरवादी मत बनो। विभागीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी एक मीटिंग है और स्वच्छ भारत मिशन का और अमृत मिशन योजना का 2 का लॉन्चिंग है। संगठन में एनएसए, यूथ कांग्रेस और हमारे जो AICC में आने वाले समय में क्या गतिविधि है पार्टी की तरफ से, वो सारी वर्किंग में जा रहे हैं। जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को तीनों को एक साथ आकर इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या 2.5 साल का फार्मूला है क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या यही मुख्यमंत्री रहेंगे? और ये नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई। CM शिवराज ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। वहीं चर्चा के दौरान PM मोदी ने CM शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। CM शिवराज ने PM मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, CM राइज स्कूल योजना और बालाघाट की चावल को GI टैग की जानकारी दी है। CM ने PM को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की जानकारी दी। 6 अक्टूबर को 54,000 परिवारों को भू स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे जाएंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और केंद्र के आयुष्मान और हेल्थ डिजिटल मिशन को लेकर भी चर्चा की है। साथ ही बारिश के हालात की भी जानकारी दी गई। बारिश की स्थिति के बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है। मध्य प्रदेश में 25-30 किलोमीटर के केंद्र पर हम एक विद्यालय खोल रहे हैं। CM राइज स्कूल स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिला 100%
सबको हमने अधिकार पत्र देने का फैसला किया है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। और छत्तीसगढ़ दौरे पर आज आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते घेरते कुछ ऐसी तुलना कर गए, कुछ ऐसे आरोप लगा गए जिसे लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में वार पलटवार शुरू हो गया। सीटी रवि ने प्रदेश में कथित गोबर घोटाले का जिक्र करते हुए उनकी तुलना बिहार में हुए चारा घोटाले से करते हुए लालू यादव का जिक्र कर दिया। इस पर मोर्चा संभालते हुए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्होंने भाजपा पर करारा पलटवार करके बीती रमन सरकार में हुए नान घोटाले से लेकर नसबंदी घोटाले तक की याद दिलाई। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया, भूपेश बघेल जी गोबर में घोटाला कर रहा है। प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर ये है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि का वो बयान जिस पर अब दोनों पक्षों में तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई में भाजपा के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आयोजित एक संगोष्ठी कार्यक्रम के मंच पर बोल रहे थे, जहां सीटी रवि ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने बिहार में हुए चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि लालू के घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया, भूपेश बघेल जी गोबर में घोटाला कर रहा है। इधर सीटी रवि के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस जगह पर सीटी रवि ने ये बयान दिया, ठीक उसी जगह भाजपा नेता की गौशालाओं में सैकड़ों गायों की भूख की वजह से मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तो गोबर का भुगतान ऑनलाइन कर रही है, हम गोबर से बिजली भी पैदा करने जा रहे हैं और इसी का झटका जोर से भाजपा को लग रहा है। घोटाला जो लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं, खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, और आज ये बोल रहे हैं गोबर से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चाहे गोबर का हो चाहे वर्मी कंपोस्ट का हो। अब तो गोबर से बिजली बनाने वाले हैं, तो बिजली की झटका इनको बहुत जोर से लग रहा है। जिस तरह और जिन शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए, वो सुर्खियों में भी है और विवादों में भी। इसी बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल के घोटालों को गिना रही है। साफ है कि इस बयान के बाद इस पर छिड़ी बहस और आरोप प्रत्यारोप जल्दी थमने वाले नहीं दिखते। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने रायपुर में बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारियों, संयोजक और सह संयोजकों की बैठक ली है। उन्होंने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक जल्द से जल्द कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीटी रवि ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से आज तक रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। पहले स्कीम नहीं, स्कैम था। पहली बार 40 करोड़ लोगों को जनधन योजना के जरिए बैंक से जोड़ा गया। 58,000 करोड़ रुपए हर साल मोदी सरकार किसानों को दे रही है। इसके बाद भी विपक्ष पीएम मोदी को किसान विरोधी कहता है। ये किसानों को मदद के काम रोकने की साजिश है। 40 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किए जनधन के नाते। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मोदी जी सभी योजनाओं में गरीबों के आधार, उनके स्वावलंबन करने के लिए योजनाएं है तो योजना के बीच जातिवाद भी नहीं है। सीटी रवि जी का छत्तीसगढ़ आगमन 3 दिवसीय प्रवास था। इस प्रवास में उन्होंने सभी से परिचय करने के लिहाज से आज मोर्चे और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई और उस बैठक में हम मोर्चों के लोगों को बूथ तक पहुंचने के लिए और बूथ में संगठन को सशक्त बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है।
छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल की उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। चंदा चकारी करने वाले जितने असामाजिक तत्व हैं उनको पैसा बांटने की एक षड्यंत्रपूर्ण एक योजना है और इसके माध्यम से ये चुनावी दुरुपयोग करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद युवा भाई बहनों को ऐसी योजना का कोई लाभ, कोई पैसा लोग बांटने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दरअसल इसको कहते हैं दृष्टिभेद। उनके नजरिए से हर काम में केवल पैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि पिछले 15 साल में वो यही काम करते रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम किया नहीं उन्होंने। जो हजारों युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्होंने व्यापम में परीक्षा दे दी, जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो और आप देखेंगे बूढ़ापारा के धरना स्थल पर तो अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली अपनी राजनीति से लेना देना। और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज भिलाई में बीजेपी के सेवा समर्पण अभियान के संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर धर्मांतरण को लेकर कई आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मलाल कौशिक ने कई गंभीर आरोप लगाए। जो धर्मांतरण का विरोध करने वाले हैं उनके खिलाफ में FIR किया जाता है। जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको थाने में बैठा करके चाय पिलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो ये सरकार के संरक्षण में हो रही है। यहाँ के जो हिंदू संस्कृति है उसको लगातार खंडित करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है। रायपुर में आज के देश के मशहूर गांधीवादियों का जमावड़ा लगा, जिन्होंने आज के माहौल में गांधी की शांति अवधारणा को समझने और उसकी संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि मुख्य वक्ता गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत थे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अहिंसा गांधी से पहले भी थी। बुद्ध की अहिंसा उनके शिष्यों के जरिए आगे बढ़ी, लेकिन गांधी ने अहिंसा की ताकत को पहचाना और उसका लोकव्यापीकरण किया। सीएम भूपेश ने कहा कि गांधी जी के विचारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम स्वराज लेकर आई है। गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक के ग्राम स्वराज नहीं होगा, सही मायने में देश आजाद तभी होगा जब गांव में भी हम गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे। गांव 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के अवसर में अब उसी गोबर से बिजली बनाने जा रहे हैं। अब कोई बड़े उद्योगपति का पावर प्लांट नहीं होगा, हमारे गांव के गौठान समिति की भी पावर प्लांट होगा। और एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और ना ही बीजेपी में जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा है कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखल अंदाजी नहीं होने दी और ना ही मैंने प्रधान होते हुए ऐसा किया। सरकार में अफसरों की नियुक्ति का काम मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है, न कि नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चंडीगढ़ में मुलाकात की, लेकिन मुलाकात में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बड़े फैसले के लिए तालमेल कमेटी बनेगी। कमेटी का गठन हाईकमान करेगा। इस कमेटी की सप्ताह में एक मीटिंग होगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का ये बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा G23 नेताओं की ओर से CWC की मांग के बाद आया है। G23 नेता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की मांग कर रहे हैं।
कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल से ऊपर 25% के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लग चुका है। 10 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, वहीं 7 राज्यों में 60% से कम लोगों को पहला डोज लग चुका है। कुछ और खबरें देखते हैं। दोस्त की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता होने के बाद उस शैतान ने दोस्त को शराब के साथ जहर मिलाकर मार डाला। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में यह घटना हुई 12 सितंबर को हुई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंदखुरी में रहने वाले द्रोण सेन की पत्नी के साथ पुनीत धीवर के नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से पुनीत धीवर ने द्रोण को रास्ते से हटाने के लिए शराब पीने गांव के बाहर नाले के पास बुलाया और फिर उसकी शराब में जहर मिला दिया। फिर वापस घर जाकर सो गया, लेकिन पुलिस ने जांच और पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले में गेंदूराम सेन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसमें मर्ग कायम किया गया था। उसमें एक व्यक्ति के नाम सामने आया है, पुनीत धीवर नाम के। तो पुनीत धीवर ये संदेह करता था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ में अवैध संबंध है। उसी रंजिशवश उसने मृतक के शराब में जहर डालकर उसको सेवन कराया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इसमें प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को। और दतिया के सपा पहाड़ मोहल्ले में 2 मासूम बच्चों की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके की रहने वाली ज्योति कोरी है, जिसने 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के दतिया में रहने वाले अरविंद माहौर से दूसरी शादी की थी। अरविंद ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था और उसे छोड़कर ज्योति से शादी कर ली, लेकिन अरविंद के दोनों बच्चे 7 साल का अर्णव और 11 साल की जानवी और गिरिजा साथ रहते थे। उसकी मां कभी कभी उनसे मिलने आती थी। ये बात ज्योति को अच्छी नहीं लगती थी। इसी बीच ज्योति गर्भवती हुई, लेकिन 2 महीने में ही उसका गर्भपात हो गया। इस बात से उसे ऐसा शक हो गया कि उसकी सौतन ने कोई जादू टोना किया है। फिर इसी बात का बदला लेने के लिए उसने सौतेले बेटे और बेटी को पहले जहर खिलाया, फिर गला दबाकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। तो सूचना मिली कि अरविंद माहौर निवासी बख्शी के हनुमान जी मंदिर, उनके घर में उनके 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई है। हत्या का मुख्य कारण ये अभी तक जो निकल के आया है कि वो सौतेली माँ थी, तो उनकी जो एक मातृत्व वाली भावना उनमें थोड़ा सा उसकी कमी थी, और तो जो पुरानी उनकी पत्नी थी उनसे भी थोड़ा विवाद होता रहता था बच्चों की पैटर्निटी और मतलब उनको लेकर, इस कारण से उनकी हत्या करी है। इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति सामान्य नहीं रही है। हर दिन औसत 3 से 4 मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं महू में एक साथ बड़ी संख्या में मिले संक्रमितों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही जस की तस है। और इधर कोरोना मरीज संक्रमण के चलते विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। दरअसल तीसरी लहर की आशंका के बीच महू में मिले पॉजिटिव मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण भी शहर में संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है। इससे संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक अच्छी स्क्रीनिंग और दूसरी जो चीज़ें आपको नज़र आए। अभी क्या है कि इतना केस का बढ़ावा नहीं है, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिचुएशन होगी और रेलवे उस स्टेप लेगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीजेवाईएम ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी शामिल हुए। रामविचार नेताम ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और 9 सूत्री मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सरगुजा की ओर से 9 सूत्री मांग को लेकर के आज चक्का जाम किया गया है और उसके समर्थन में मैं भी यहां उपस्थित हुआ हूं। दमोह से सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए सागर रवाना हुए। दरअसल कुछ दिनों पहले सागर में एक बच्ची को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने पीड़ित बच्ची के परिजनों को ही मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका मकान भी जमींदोज कर लिया गया, जिसको लेकर आज प्रशासन और प्रदेश के साथ साथ दमोह जिले के
ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए सागर रवाना हो चुके हैं। अन्याय के विरोध में जब लगातार ब्राह्मण समाज रहता है तो आज भी अन्याय के विरोध में भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह के गलत निर्णय का विरोध करने के लिए सागर जा रहे हैं। भारत सरकार की ईट फॉर चैलेंज अभियान के तहत जबलपुर के सिविक सेंटर में मौजूद चौपाटी को इंदौर की 56 दुकान की तर्ज पर विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी खाद्य एवं औषधि विभाग ने कवायद शुरू कर दी। अभियान के तहत चौपाटी में मिलने वाले स्ट्रीट फूड को हेल्दी और हाइजेनिक बनाने पर जोर है। फिलहाल देखरेख के अभाव में चौपाटी पूरी तरह से अव्यवस्थित है। दुकानों के आसपास गंदगी फैल रही है। आपको बता दें कि सिविक सेंटर चौपाटी के पास मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा पहले से है, जिससे लोगों को पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर जबलपुर के सिविक सेंटर की चौपाटी को विकसित किया जाएगा। सिविक सेंटर चौपाटी जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट वेंडर्स लगते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारी सीओ मैम और जो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, इन सब की टीम एक बार जा कर के निरीक्षण ली थी। लोगों का वहाँ पर ओपिनियन लिया गया था कि क्या वो इसको जो है एक फूड स्ट्रीट के तौर पे आगे फर्दर डेवलप करना चाहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आगे जा कर के भविष्य में एक योजना कुछ बनाने का चल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में हिस्सा लेने वालों को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान देने का मौका भी मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को मिले राष्ट्रीय गौरव से जुड़े उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में चल रही प्रदर्शनी को देखने और तीसरे दौर की ई नीलामी की समीक्षा के बाद ये बात कही। देश के भीतर या देश के बाहर जो भी पारितोषिक उनको मिलते हैं, उन सब का वो विधिवत इस स्थान पर आकर्षण करते होता है और उससे जो भी धन आता है वो नमामि गंगे कार्यक्रम में जाता है। और जो भावनाओं से जुड़े हुए पारितोषिक प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, वो अगर हमारे घरों में सुसज्जित होंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर और क्षण होगा और देश के विकास में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।